आपने अब तक दर्जनों बॉलीवुड मूवीज को बाहर शूट होते हुए तो देखा ही होगा, बट इसका उल्टा भी कई बार हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज के बारे में जिनके कुछ आइकॉनिक सीन्स को इंडिया के अंदर फिल्म किया गया था और हो सकता है कि पलक झपकाते ही आपके सामने से निकल गए हों। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है मोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भले ही नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव एक्सट्रैक्शन पार्ट 1 को एक बड़े स्केल पर रिलीज नहीं किया गया था, बट इसने श्योरली क्रिस हेम्सवर्थ को एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश जरूर किया। जहां पर भले ही मूवी के अंदर मेजर कहानी का बैकड्रॉप बांग्लादेश दिखाया गया था और इनिशियली इंडिया के मुंबई के कुछ सीन्स को ही दिखाया गया था, टर्न्स आउट इस मूवी के अंदर बांग्लादेश फैंस के साथ एक बहुत बड़ा घपला किया गया था। और वो घपला ये था कि इस मूवी की कहानी को बांग्लादेश का तो दिखाया गया था, बट इस मूवी की शूटिंग बांग्लादेश में हुई ही नहीं थी। और यहाँ पर इस मूवी के अंदर मेजर बांग्लादेश के बैकड्रॉप के लिए गुजरात के अहमदाबाद का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, मूवी के आखिर में जो आइकॉनिक पूरा का पूरा पुल वाला सीक्वेंस था उसे थाईलैंड के राचाबुरी के बेनपोंग में मौजूद पुल पर शूट किया गया था। सरप्राइजिंगली इस मूवी की पूरी शूटिंग को प्लान किया गया था कि पहले ढाका के अंदर ही शूट की जाएगी और यहाँ पर एक्चुअली कुछ इनिशियल शूटिंग की भी गई थी, बट थाई प्रोडक्शन कंपनी इंडो चाइना प्रोडक्शंस जो इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाल रही थी, उन्होंने इंडिया को इस मूवी के प्राइमरी शूटिंग लोकेशन के रूप में चुना क्योंकि अपेरेंटली बांग्लादेश के ढाका के अंदर बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी। अगर आप जेम्स बॉन्ड के फैन हैं तो अब तक आपने ऑक्टोपसी तो देखी ली होगी। भाई यहाँ एक ही नहीं मिल रही है, तुम 8 की बात कर रहे हो। अरे दादा, मैं यहाँ पर पिक्चर की बात कर रहा हूँ यार, जेम्स बॉन्ड की 13वीं मूवी यानी ऑक्टोपसी की, जो 1983 में रिलीज हुई थी। हे भगवान। वेल, इस मूवी की कहानी को अगर शॉर्ट में समझा तो अफगानिस्तान का प्रिंस कमाल खान इंडिया में आकर छुपा हुआ होता है। बेसिकली सोवियत यूनियन के साथ मिलकर वेस्ट जर्मनी में बेस्ड अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाने का प्लान करता है। यहीं पर आता है अपना जेम्स बॉन्ड और उसके प्लान्स को फेल करता है। मैंने एक छोटी समरी आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर आपने इस मूवी को ना देखा हो तो आपको इस मूवी को झेलना ना पड़े। हाँ, इस मूवी की शूटिंग उदयपुर राजस्थान के अंदर हुई थी, जहाँ पर मॉनसून पैलेस एक्चुअली कमाल खान का पैलेस था, साथ ही साथ लेक पैलेस, जग मंदिर और शिव निवास पैलेस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली इस मूवी के अंदर जेम्स बॉन्ड का होटल। बट यहाँ पर वेस्टर्न प्रोडक्शन ने इंडिया को स्टीरियोटाइप करने में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे बात कर ले सापर सपेरे वाले एंगल की, ताजमहल की, या इंडिया की गरीबी या हाथी को दिखाना, इन लोगों ने तो कबीर बेदी तक को पगड़ी में दिखा दिया। एनीवे, रॉजर मूर एरा की ये बॉन्ड मूवी उतनी अच्छी एज नहीं हुई, आज ये क्रिटिकली खुद को उतनी अच्छे संभाल नहीं पाई है। 2 मई 2012 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, बट अमेरिका के इसी हिस्टोरिकल इवेंट को कैप्टिवेटिंग थ्रिलर के रूप में प्रेजेंट किया गया कैथरीन बिगलो द्वारा डायरेक्टेड जीरो डार्क 30 मूवी के अंदर, जहां पर इसे ऑस्कर्स में 5 नॉमिनेशन तक मिली थी। बट क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के अंदर दिखाए हुए पाकिस्तान के कई सारे लाहौर और एबटाबाद के सीन्स को इंडिया में ही शूट किया गया था, स्पेसिफिकली चंडीगढ़ के पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा जाता है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ के मानी माजरा, जिसे आज सेक्टर 13 के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी इसकी कई सारी शूटिंग हुई थी। बट इस मूवी की प्रोडक्शन को वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, स्पेशली कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को पंजाब की धरती को ओसामा बिन लादेन से जोड़ने से काफी आपत्ति थी। बट इवेंचुअली इस मूवी की प्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो ही गई। लेकिन वहीं पर इंडियन बैकड्रॉप का इस्तेमाल किसी मूवी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, वो मेरे हिसाब से लाइफ ऑफ पाई मूवी है। आई मीन, पाई के इनिशियल कहानी के दौरान जिस भी इंडियन लोकेशन को इस मूवी के अंदर दिखाया गया था, उसे अपने टाइम पीरियड के हिसाब से काफी एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। और इस मूवी के अंदर ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस है जिन्हें आप पॉज कर दें, वो किसी पेंटिंग की तरह नजर आते हैं। वेल, इस मूवी के अंदर कल्चरल और जियोग्राफिकल एक्यूरेसी को दिखाने के लिए यहाँ पर कॉलोनियल पांडिचेरी की कहानी को भी दिखाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर केरला के मन्नूर टी प्लांटेशन का भी इस्तेमाल किया गया था। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन डेविड फिंचर की एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, जिसका अकेला कॉन्सेप्ट ही इस मूवी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक ऐसा इंसान जो पीछे की तरफ एज करता है, इसी कारण अपने बुढ़ापे जिसमें वो एक्चुअली जवान हो जाता है, मूवी के इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो इंडिया में भी आता है। और एक्चुअली यहाँ पर बनारस के कई सारे 80 घाट के लोकेशंस को फिल्माया गया था और इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक क्रू के साथ दिन भर 80 घाट पर शूटिंग किया करते थे। बट हो सकता है कि शायद ब्रैड पिट उस जमाने में इंडिया में 2007 के टाइम में उतने पॉपुलर नहीं थे, वरना आज के जमाने में तो लोग सड़क पे अकेले चलने भी नहीं दें।
और जब बात इंडिया में आकर स्पिरिचुअलिटी को गेन करने की है तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की कहानी आखिर कैसे पीछे रहेगी, जिन्होंने रियल लाइफ में इंडिया में आकर बहुत कुछ सीखा था। इसी चीज को एस्टन कुचर स्टारिंग स्टीव जॉब्स की बायोपिक जॉब्स में भी दिखाई गई है, जिसमें एक्चुअली दिल्ली और वृंदावन के कई सारे लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें दिल्ली के जामा मस्जिद, हौज खास, सफदरगंज और हुमायूं के मकबरे वाले इलाके को भी दिखाया गया था, जिसमें इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस के लिए फेमस इंडियन सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज को हायर किया गया था, जिसे उन्होंने काफी गुरिल्ला स्टाइल कैप्चर किया था, जिससे वो दिल्ली के केओस को डिपिक्ट कर पाए। मिशन इम्पॉसिबल 4 घोस्ट प्रोटोकॉल का वो लास्ट का आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा, इसमें अनिल कपूर को एजेंट कार्टर का रोल प्ले करने वाली पॉला पैटर्न चट देने मार देती हैं। वेल उन्हें मार के सुलाने के बाद एक कार चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो शायद आप ये बात जानते होंगे, इस सीक्वेंस के अंदर मुंबई के बोरा बाजार के कई सारे लोकेशंस को दिखाया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर बैंगलोर के भी कई सारे लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। बैटमैन के ऑन स्क्रीन डिपिक्शंस में से सबसे बेहतरीन क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी को माना जाता है। और एक्चुअली इस ट्रिलॉजी के अंदर मेरे हिसाब से द डार्क नाइट राइजेस काफी ज्यादा अंडररेटेड है। इसके अंदर एक्चुअली बैटमैन को तोड़ने का काम बेन करता है। और फाइनली इस मूवी के अंदर जहाँ पर वो उसे तोड़ के रखता है और जिस कुएं के लोकेशन में से हमें क्रिश्चियन बेल का ब्रूस वेन बाहर आते नजर आता है, तो एक्चुअली कहीं और का नहीं बल्कि जोधपुर की लोकेशन है, स्पेशली मेहरानगढ़ की फोर्ट का सामने वाला कुआं। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक चीज ने इस फोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी और ये बेसिकली दुनिया भर के लोगों के लिए एक और भी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। सो गाइज ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि और कौन कौन सी हॉलीवुड मूवीज हैं जिन्हें इंडिया में शूट किया गया था। क्या पता हम इस वीडियो का पार्ट 2 ही बना दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।